क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। ध्यान देंगे। आप लोगों को बस की यात्रा में पिछले लेसन में पढ़ाया गया था बस की यात्रा। इसके लेखक हरशंकर परसाई थे। इन्होंने जो बताया गया था कि वयोवृद्ध जो बस थी बहुत जर्जर और पुरानी हो चुकी थी, उसमें सवार होकर के उस कंपनी के और लेखक स्वयं सवार होकर के अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए तैयार थे। उसी समय वह बस जब चल पड़ी तो जाते वक्त रास्ते में एक पुलिया पड़ा। उस पुलिया के ऊपर पहुंचते ही वह बस रुक गई, क्योंकि उसका टायर जो था फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, जाकर के वह रुक गई उस पुलिये के पास ही। अगर स्पीड में रही होती वह बस, तो वह निश्चित रूप से उछल करके उस नाले में चली जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ, लेखक कह रहा है कि जो कंपनी के हिस्सेदार लोग जो उसमें बैठे हुए थे, सवार हुए थे, बहुत श्रद्धा भाव से पहली बार लेखक ने उसको देखा। वह टायरों की हालत देख करके ऐसा लगा कि वह जान हथेली पर लेकर वह बस में यात्रा कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग दिया हुआ, उत्सर्ग का मतलब होता, अर्थ इसका होता है त्याग। उत्सर्ग यानी त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है, बहुत कठिन है। लेखक सोच रहा है कि इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इतनी जर्जर जीर्ण शीर्ण अवस्था में बस है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जो चालक है अदम्य साहस और बलिदान के साथ ही उस बस को तत्पर है ले जाने के लिए। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक कह रहा है कि जो यह व्यक्ति है जो इस बस को चलाने में अपना पूरा का पूरा बलिदान साहस जुटाए रखा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी दल का आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में अगर यह गिर पड़ती तो समझ लिए क्या होता, सभी के सभी मर जाते। देवता जो थे बाहें पसार करके उसका इंतजार कर रहे हैं। तो यह आपका गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ करके इसका उत्तर देना है। पाठ पर आधारित प्रश्न है। पाठ पर आधारित प्रश्न। ये आपका है संकेत। संकेत है एक पुलिया के ऊपर से लेकर के आपका लास्ट दिया हुआ है, उसका इंतजार करते। आपके बुक में दिया हुआ है, उसका इंतजार करते। ये पहला पैराग्राफ है, इसलिए बस की यात्रा का पहला पैराग्राफ है। इसको पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद इसमें कुछ प्रश्न हैं, हम नोट कर दे रहे हैं। पहला प्रश्न है,
इस व्यंग कथा का लेखक इस व्यंग कथा का लेखक का नाम लिखिए। यह आपका पहला प्रश्न है। इस व्यंग कथा के लेखक का नाम लिखना है। अभी बताया है कि लेखक इसके हरशंकर परसाई जी हैं। उत्तर लिख देंगे। ख दिया है, ख में है बस की हालत जानते हुए भी, बस की हालत जानते हुए भी बस की हालत जानते हुए भी बस में सफर कौन कर रहा था? बस में सफर कौन कर रहा था? दूसरा क्वेश्चन हो गया ये। तीसरा दिया है आपका, इस आदमी के साहस, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा क्यों कहा? ये आपका तीसरा प्रश्न है। चौथा है, देवता बाहें पसारे किसका इंतजार थे? देवता बाहें पसारे किसका इंतजार करते? किसका इंतजार करते? ये 4 क्वेश्चन आप लोगों का है। इस चारों क्वेश्चन का उत्तर अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग बना करके लिखेंगे। इसमें कुछ विकल्प है, विकल्प प्रश्न है, उस सही विकल्प पर निशान लगाना है। पहला दिया है उसमें, लेखक बस द्वारा कहाँ जा रहे थे? आपके बुक में दिया हुआ है, लेखक बस द्वारा कहाँ जा रहे थे। पहला दिया है मवाना, दूसरा सतना, तीसरा रीवा। उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पहला क ख ग घ 4 दिया हुआ है। ख दिया है सदियों के अनुभव के निशान कहाँ थे? बस पर, ड्राइवर पर, लेखक पर। ग में दिया है बस का इंजन किसने ठीक किया? ड्राइवर ने, लोगों ने, बस के हिस्सेदार ने। घ दिया लोगों की चिंता दूर होने के बाद क्या चालू हो गया? हंसी मजाक, खाना पीना, गाना बजाना। ये चारों क्वेश्चन का उत्तर आप लोग अपनी बुक को पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद इसका उत्तर
टिक लगा करके लिखेंगे। अति लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न दिया हुआ है, उसको हम लिख दे रहे हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, लेखक अपने मित्रों के साथ कहाँ जा रहे थे? लेखक अपने मित्रों के साथ कहाँ जा रहे थे? दूसरा दिया है, बस किसके समान लग रही थी? बस किसके समान लग रही थी? तीसरा दिया है, असहयोग कौन कर रहा था? असहयोग कौन कर रहा था? और दिया है, बस का टायर कहाँ फटा था? ड्राइवर ने पेट्रोल किसमें निकाला? ड्राइवर ने पेट्रोल किसमें निकाला? और लास्ट है, बस का टायर कहाँ फटा था? बस का टायर कहाँ फटा था? ये 5 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का है, इसको लिख लेंगे। और ये बस की यात्रा पढ़ाने के बाद फिर आप लोगों का एक पुस्तक और है, उस पुस्तक को से भी प्रश्न उत्तर होता है, उसको हम बोल देंगे, प्रश्न और उत्तर दोनों। और अगले वीक में मंडे से उसको हम पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। तो आपका वर्कबुक में सारी क्वेश्चन हैं और उसका सारांश है, गद्यांश है। इसको भली प्रकार से सबको भरना भी है, लिखना भी है। राइटिंग पर विशेष ध्यान देंगे, सुंदर होना चाहिए। फील्ड में जाने पर पता चलता है कि राइटिंग पर आप ध्यान नहीं देते हैं। आप घर पर खाली हैं, जिसकी राइटिंग पुअर है वो 1 पेज राइटिंग जरूर लिखें, हिंदी का और इंग्लिश का। शेष नेक्स्ट डे।